हेलो गाइस सो वेरी वेरी वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्वेश्चन बैंक। और मैं आ गया हूं फिर से आप लोगों के लिए अपनी एससी वर्मा सीरीज को कंटिन्यू करते हुए काइनेमेटिक्स 2D के कुछ अमेजिंग और बहुत लाजवाब क्वेश्चन लेके। तो कैसे हो बेटा तुम लोग? जल्दी जल्दी सब लोग रिप्लाई कर दो, जल्दी के जल्दी सब लोग रिप्लाई कर दो। सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर काइनेमेटिक्स 2D? आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर काइनेमेटिक्स 2D? ग्रेट। तो जिस तरह से हम लोगों ने काइनेमेटिक्स 1D का ये पूरा का पूरा एससी वर्मा सीरीज चलाया था और पूरे के पूरे 3 लेक्चर में लगभग 20 क्वेश्चंस के करीब, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के करीब हम लोगों ने सॉल्व किए थे। उसी तरह से कुछ 15-16 क्वेश्चंस हम लोग एससी वर्मा में काइनेमेटिक्स 2D से भी देखने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। So before starting the lecture, I just want to introduce myself. My name is Ankit Srivastava. I've done my BTech from NIT Jaipur, MTech from IIT Kanpur. I got all India rank of 255. और बेटा ये जब जब रैंक ब्रेक होता है ना, ये जब जब रैंक तुम लोगों में से लोग ब्रेक करते हो, आई फील रियली प्राउड। आई फील रियली प्राउड बेटा, जब जब ये रैंक ब्रेक होता है। और आज तक एक बार नहीं, कम से कम 50 बार ये रैंक ब्रेक हो चुका है और मेरे को उतना ही प्राउड फील हुआ है। I've also worked as a government officer for about 1.5 year and teaching for NEET and IIT JEE for more than 4.5 year. बेटा अपनी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, आप लोगों को पता है, उसी को अपन फ्री लाइव क्लासेस भी बोलते हैं। ठीक है, अपने स्पेशल क्लास चलती हैं उसी को अपन फ्री लाइव क्लासेस भी बोलते हैं। अगर आप लोगों को अपने स्पेशल क्लासेस जो भी मेरी चलती हैं उनका पूरा का पूरा फॉलोअप रखना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन फिजिक्स 101। ठीक है, ये फिजिक्स 101 टेलीग्राम ग्रुप और फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम ग्रुप, इन दोनों ग्रुप को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं पूरे के पूरे क्लास के जो भी नोट्स हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ और इसी जगह पर आप लोगों को क्लास के नोट्स भी मिलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, सो वी हैव टू टाइप ऑफ प्लान्स, वन इज कॉल्ड प्लस एंड अदर वन इज कॉल्ड आइकॉनिक। तो बेटा प्लस में आपको मिलता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये सारी की सारी चीजें तो आइकॉनिक में मिलती ही है बेटा, प्लस साथ में तुमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि आपको पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस, ये सारी की सारी चीज आपको एक्स्ट्रा में मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी। तो बेटा अगर आप लोगों के लिए मैं बात करता हूं तो 6 महीना और 12 महीने का प्लान अभी आप लोगों के लिए सूटेबल है। अगर आप 2021 को टारगेट कर रहे हो तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू 34,200 रुपीज अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हो। कब बेटा? जब आप ये कोड लगाते हो अंकित सर, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, देन ओनली यू विल गेट दिस। ओके, और ये बेटा एक कोड नहीं है, ये आपका भरोसा है मेरे लिए, ताकि आपको पता है कि हाँ ये जब मैं कोड यूज कर रहा हूँ इट मींस कि अंकित सर के ऊपर मेरे को भरोसा है, अंकित सर विल कंप्लीट माय होल सिलेबस। सो दिस फीस इज नॉट फॉर फिजिक्स ओनली, दिस फीस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कंप्लीट पैकेज है बेटा, मोर देन 50 प्लस फैकल्टीज यहाँ पर इंडिया के टॉप फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से प्लस में बेटा अगर आप 12 महीने और 24 महीने के लिए जा सकते हो, 6 महीने के लिए भी जा सकते हो डेफिनेटली। ये 2021 के लिए हो गया, 2022 के लिए हुआ। कोड बेटा पता ही है, कोड अंकित सर लगा लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी पॉसिबल है वो मिल जाएगा, प्रोसीड टू पे कर देना, राइट? ओके चलो, ये सारी की सारी चीजें हो गई। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? चलो पहले तो सबके सब लोग कमेंट करो यार, सबके सब लोग कमेंट करो, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, हर एक बच्चा कमेंट करना चाहिए यहाँ पर, हर एक बच्चा कमेंट करना चाहिए, जल्दी कमेंट करो। यस, आर यू गाइज एक्साइटेड? ये सीरीज थोड़ी सी थम गई थी, एससी वर्मा की सीरीज थोड़ी सी, तुम लोग को पता है ना यार कितना वर्कलोड हो गया मेरे ऊपर, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट, तुम लोग इतना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ी सीरीज थम सी गई थी, लेकिन अब ये सीरीज को फिर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और घबराओ मत, अपन टेंशन ना लो, ये सीरीज मैंने वादा किया है कंप्लीट करूंगा तो पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। तो आर यू गाइज रेडी फॉर द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन के लिए अगर रेडी हो तो सबसे पहले क्या काम करना है बेटा? थम्स अप दबाना है, मतलब थम्स अप मतलब लाइक का बटन दबाना है और चैट में रेडी सर लिख देना है। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश बच्चा, शाबाश, सब लोग सब लोग सब लोग जल्दी लाइक का बटन दबाइए और रेडी सर लिखिए, लाइक का बटन दबाइए और रेडी सर लिखिए। तो बहुत सारे बच्चों ने रेडी सर लिख दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चा सॉल्व करने की कोशिश करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग उसी तरीके से अच्छे अंदाज में सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। चलो बेटा सॉल्व करो। हाँ बेटा पानी रखा है मैंने, पानी रखा है, टेंशन ना लो तुम लोग, ठीक है? तुम लोगों को बहुत टेंशन होती है, पानी रखा है मैंने, टेंशन ना लो, मुझे कुछ नहीं होगा, आई विल बी परफेक्टली फाइन। ओके चलो स्टार्ट करें बेटा। देखो क्या बोला है,
अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखो बेटा, ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। ये क्या है बेटा? ग्राउंड है, ठीक है। ये है आपका ग्राउंड। अब बोला है क्वेश्चन के हिसाब से, देखना, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर, मतलब लगभग 100 मीटर ऊपर एक बॉल को पकड़ा, एक बॉल को पकड़ा, ठीक है, और उसको फेंक दिया हॉरिजॉन्टली विथ द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी बेटा, देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी, ये दिमाग में रखना, ठीक है। बोला है नाउ फर्स्ट पार्ट इज द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अब बेटा ये कुछ इस प्रकार से पाथ फॉलो करेगा, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अगर बेटा अपन को टाइम निकालना है, ठीक है, तो वैसे तो तुम लोगों को मैंने रटवा रखा है, ठीक है। टी जो होता है वो रूट ऑफ 2h अपॉन जी होता है, ये चीज याद है ना बेटा? जिन लोगों को नहीं याद है उनके लिए भी कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्या करोगे, बेसिकली वाई डायरेक्शन में लिख लेना, एस वाई इक्वल्स टू, देखो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर। अब बेटा बताओ, ये वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जीरो है, तो यहां से देखो क्या हो गया, टू एच अपॉन जी टी आ गया तुम्हारा, तो यहां से ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो टी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू हाइट कितना दे रखा है बेटा, 100 दे रखा है, और जी की वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से 9.8, चलो 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। तुम लोगों को बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो दिस विल बी समथिंग लाइक रूट 20 की वैल्यू हो गई 4 अप्रोक्सीमेटली, चलो अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 4.5 सेकंड के करीब, ठीक है। अपन को तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखना है, ठीक है। वैसे भी ये तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, नॉट लाइक ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो अपना टाइम निकल के आ गया। सेकंड चीज बोला है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। बेटा अगर एक बात बताओ, यहाँ पे मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे बेटा? जी है नीचे के डायरेक्शन में। वही मैंने पूछा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, तो तुम बोलोगे जीरो है। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो बेटा अगर एक्स डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी क्या बेटा? जरा सबके सब लोग यहाँ पर कमेंट करोगे, सबके सब कमेंट करोगे, हर एक बच्चा कमेंट करना चाहिए। चलो जल्दी से, मैं चैट देख रहा हूं तुम लोग का, मैं चैट देख रहा हूं तुम लोग का, जरा सबके सब कमेंट करो कि क्या एक्स डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जो होगी एक्स डायरेक्शन में, जो कि कितनी है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या कांस्टेंट रहेगी क्या? सबके सब रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। एग्जैक्टली तो सब के सब लोगों का रिप्लाई आ गया है कि ये एकदम कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा अगर मैं x निकालना चाहूं, जिसको बेसिकली अपन रेंज भी बोल सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, क्या होता है यू एक्स टी, अगर यही फॉर्मूला मैं लगाता हूं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, ये वाला टर्म जीरो हो गया। वाई एक्स तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, जिसको रेंज बोलेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू बेसिकली यू एक्स इनटू टी। वेलोसिटी कितनी है बेटा? 20 के बराबर, और टाइम आपका कितना निकल के आ गया? 4.5 के बराबर, लगभग 90 मीटर आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पहुंचने से पहले इसने जो दूरी तय कर ली, मतलब ये जो रेंज निकल के आया बेटा, वो कितना निकल के आ गया आपका? 90 मीटर निकल के आ गया। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बड़ा अमेजिंग सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया? बोला है द वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों की बात की गई है, विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज। ओके, अब देखो बेटा ये स्ट्राइक करने वाला है, या ध्यान से देखना, ये इसको ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से स्ट्राइक करने वाला है। अब देखो बेटा अगर इसकी वेलोसिटी की मैं बात करूं, तो इसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूं, एक वी वाई हो गया और एक वी एक्स हो गया। तो बेटा अगर मैं वी एक्स के बात करूंगा, तो चूंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो वो यू के बराबर ही हो गया, वो 20 मीटर पर सेकंड के बराबर ही हो गया। Now I have to determine basically Vy. Now I have to determine Vy, right? तो अगर बेटा मेरे को Vy डिटरमाइन करना है, तो Vy will be equals to, ध्यान से देखो बेटा, Uy प्लस Ay t। मैं क्या करता हूं बेटा, नीचे के डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। तो मेरे को क्या मिलेगा? Vy इक्वल्स टू, ये तो भैया जीरो है, दिस इज एक्सेलरेशन, मतलब 9.8, और t लगभग 9.8, 10 जो लेना ले लो बेटा, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सुनो मेरी बात, एससी वर्मा अपन इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अपन को फाइनल आंसर तक पहुंचना है। एससी वर्मा हमें एक अप्रोच सिखाता है,
एससी वर्मा हमारे लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस डेवलप कराता है, इस वजह से हम लोग एससी वर्मा सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा टेंशन ना लो कि 9.8 लिख रहे हैं, 10 ले रहे हैं, आंसर फाइनल क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बड़ा मतलब इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब ये वैल्यू सारे थोड़ी मैं रट्टा मार के बैठा हूं कि इसका तुरंत बता दूंगा, ठीक है। तो 9.8 इंटू टाइम कितना आ गया बेटा 4.5, अगर 10 होता तो यहाँ पर कितना आ जाता लगभग 45 सेकंड, तो यहाँ से थोड़ा सा लगभग 44 करीब आ जाएगा, 44 मीटर पर सेकंड के करीब तुम्हारी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आ जाएगी। तो बेटा अब सिंपल सी बात है, देखो ये आ गया आपका कितना 44 मीटर पर सेकंड, और ये आ गया बेटा आपका बेसिकली कितना 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या इसका रिजल्टेंट निकाल लोगे क्या? हर बच्चा रिप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर हर बच्चा रिप्लाई करना चाहिए, क्या इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा क्या? बताओ जरा, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो निकलेगा, क्या वही फाइनल वेलोसिटी होगी? क्या वही फाइनल वेलोसिटी होगी? बेटा जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से सबके सब रिप्लाई करो, क्या जो यहां से रिजल्टेंट निकलेगा वही फाइनल वेलोसिटी होगी क्या? सबके सब एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दो, तो जल्दी से एक बार जल्दी से, शाबाश एवरीवन एवरीवन। क्या हो गया? ओके सही है, ठीक है, यस एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो बताओ क्या वही रिजल्टेंट होगी? एग्जैक्टली, तो सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा आना चाहिए 44 और 20 लगभग 48 के करीब आना चाहिए, लगभग 48 के करीब आना चाहिए, 48 मीटर पर सेकंड समथिंग 80 48 पॉइंट समथिंग के करीब आंसर आना चाहिए। क्लियर है बेटा? सब लोगों को मजा आया? मजा आ गया? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन यार डिफिकल्ट क्वेश्चन से ही तो सीखने आया, नहीं अगर इतना इजी लगाना होता तो फिर बाकी किताबों का क्यों नहीं लगाते। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ बेटा पानी पी ले रहे हैं, पानी पी ले रहे हैं, टेंशन ना लो। चलो सॉल्व करो बेटा, जल्दी से सॉल्व करो। ठीक, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एकदम आसान सा लुल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एकदम फॉर्मूला लगाना है, नथिंग एल्स। हाँ हाँ बेटा एकदम फॉर्मूला लगाना है, देख लो नहीं विश्वास हो रहा है तो देख लो क्या बोला है। अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। देखो ये मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, क्या बोला है स्पीड एट 40 मीटर पर सेकंड, मैंने 40 मीटर पर सेकंड से इसको फेंक दिया है, ठीक है। और इसका जो एंगल है दैट इज बेसिकली 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ पाथ ट्रेवल करेगा। बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच, मतलब एच मैक्स की बात की गई है, इसमें एच मैक्स की बात की गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, फॉर्मूला पढ़ाया था तुम लोगों को, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। तो ये कितना आ गया बेटा बताओ, 40 का स्क्वायर और साइन एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर हो गया तुम्हारा ये, अपॉन 2g लगभग लगभग मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ गया बेटा कितना 40 गुणे 40 साइन थीटा साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे √3 का रूट कितना हो जाएगा 3, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 4 इंटू 2 इंटू 10 आ गया तुम्हारा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो, देखो ये कितने बार में कट गया 10 बार में कट गया, ये 2 से ये कितने बार में कट गया बेटा 20 बार में कट गया, 10 और 10 ये कैंसल आउट हो गया, आंसर निकल के आ गया 60 मीटर। तो एच मैक्स की जो वैल्यू निकल के आई दैट इज बेसिकली 60 मीटर। ये चीज क्लियर है सब लोगों को? अच्छा सेकंड पार्ट बोला है द रेंज ऑफ द बॉल, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, रेंज का भी तो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहां से आ गया बेटा यू स्क्वायर, तो ठीक है सॉरी चलो मैं प्रॉपर तरीके से ही कर देता हूँ, ठीक है, यू स्क्वायर की जगह पे प्रॉपर वैल्यू पुट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। यू कितना है 40, 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा बोल रखा है ना, 2 थीटा का मतलब क्या हो गया बेटा 120 डिग्री अपॉन जी मतलब 10 के बराबर हो गया। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आया देखो 40 इंटू 40। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है, ये होती है √3/2, √3/2 इंटू 10, राइट, ये आ गया आपका। अब देखो एक शून्य से एक शून्य कट गया, इससे काट दिया 2 बार में, आंसर आ गया 80√3 मीटर, 80√3 मीटर। तो आपका बेसिकली हाइट मैक्सिमम भी निकल के आ गया 60 मीटर, और आपका रेंज निकल के आ गया वो 80√3 मीटर निकल के आ गया। क्लियर है बेटा सब लोगों को? जरा सबके सब एक बार रिप्लाई तो कर दो, रिप्लाई कर दो बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, बहुत 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 इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो केवल डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था। हर एक बच्चा छोटा मोटा नन्हा मुन्ना चिंटू पिंटू सबको ही, सब लोग समझ में आ गया ना बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? ग्रेट 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 ग्रेट। चलो अगला क्वेश्चन। अरे सर ये तो क्वेश्चन ही देख के सर फूट जाएगा। हाँ कुछ नहीं है, एकदम गांव वाले देहात वाले बच्चों का क्वेश्चन है एकदम। बोला है पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली। गोली मतलब पता है ना बेटा, ये जो वाला जो गोली खेलते थे, मैंने नहीं खेली है, ठीक है, मैं गांव में रहा हूं पर मैं नहीं खेला हूं।
मेरी बहुत पिटाई हो जाती थी, मैं कभी भी कोशिश करता था एक्चुअली गोली खेलने का, तो ठीक है। तो तुम लोग में से बहुत सारे लोग खेले होगे, बहुत सारे लोगों की पिटाई होगी क्योंकि गोली गंदे बच्चे खेलते हैं। आई डोंट नो व्हाई गंदे बच्चे खेलते हैं, बट गंदे बच्चे खेलते हैं, ऐसा बोला गया है। तो मैंने भी ऐसा मान लिया कि हाँ भैया गंदे बच्चे ही खेलते होंगे, ठीक है। चलो तुम लोग के साथ ही रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन। अब हाँ, टाइम दूंगा, एक बार रीड करके फिर तुम लोग को टाइम दूंगा, राइट। बोला है, अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज प्लेड विथ a small glass ball called goalies. The goalie of one player is situated at a distance 2 meter from the goalie of the second player. अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, एक एक कुछ इस तरह का ये सरफेस ग्राउंड बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक, बोला है, द सेकंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग द thumbs of the left hand at the place of his goalie, holding the goalie between the two middle finger and making the throw. ठीक है। If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second players win. Okay, very clear. If the height from which the goalie is projected is 19.6 सेंटीमीटर। अब सुनना मेरी बात बेटा, मस्त क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन की भाषा को समझना है, इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं करना है। तो कुल मिला जुला के बेटा, ये दो गोली के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो दो गोली के बीच का डिफरेंस है ना बेटा, दैट इज बेसिकली 2 मीटर, ऐसा बोला हुआ है। यहाँ पर एक गोली है, लेकिन ये वाला जो प्लेयर है बेटा, यहाँ पर जो बंदा है, हाँ, ये जो कमेंट में रेहान दिख रहा है ना, रेहानी है, ठीक है। रेहान जो दिख रहा है कमेंट में वही है। तो रेहान क्या कर रहा है, कि उसने अपना, वो एकदम मस्त खिलाड़ी है, तो ऐसे नीचे से नहीं मार रहा है, वो एकदम पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे करके कुछ ऊपर करके ऐसे मारते हैं ना, वैसे वाला मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो यहां से कुछ दूरी ऊपर, कितनी दूरी ऊपर बेटा, 19.6 सेंटीमीटर ऊपर से गोली मारने वाला है, ठीक है। प्रोजेक्टेड क्या बोला है, 19.6 सेंटीमीटर से मारने वाला है, राइट। अब ऐसा मारने वाला है, इस तरह से ये ऐसा मारने वाला है कि ये जाके इसको हिट कर देगी। तो क्या बोला है, एंड द गोली इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ये चीज बोला गया, हॉरिजॉन्टली मतलब यू मान लिया मैंने। with what speed should it be projected so that it directly hit the stationary goalie without falling on the ground earlier? ये चीज क्लियर है, राइट। तो इसका मतलब कि इसको डायरेक्टली यहां से चलना है और यहां ले जाके हिट कर देना है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, एकदम मस्त तरीके से क्लियर है बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये चीज आप लोगों को क्लियर है, तो वर्टिकल हाइट जो हुई वो बेटा कितनी हुई, जरा बता दो। वर्टिकल हाइट हुई आपकी 19.6 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो 0.196 मीटर हो गया, वर्टिकल हाइट निकल के आ गया। रेंज की जो मैं बात करूं, या जिसको मैं एक्स के टर्म्स में बात करूं, कितना दे रखा है बेटा, 2 मीटर के बराबर दे रखा है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में याद है मैंने तुम लोगों को टाइम निकालना बताया था। टाइम निकालना क्या बताया था, अगर हॉरिजॉन्टल कोई चीज किसी को फेंक रहे हैं तो टाइम निकालने की वैल्यू √2h/g हुआ करती थी। क्लियर है बेटा। तो यहां से क्या आ गया आप लोग का, जरा गौर से देखिए। 2 × h कितना हो गया, 0.196 अपॉन ये कितना हो गया, 9.8 के बराबर निकल के आ गया। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको कट करने की कोशिश करूंगा तो ये देखो 19.6 है ना, ये इसको कट किया जा सकता है, कितने बार में जाएगा, ये 0.02 में जाएगा। ओके, तो आपको रूट में अंदर मिल जाएगा 0.04, इट मींस अपन को मिल गया 0.2 सेकंड। इसका मतलब अपन को आंसर मिल गया 0.2 सेकंड, ठीक है। तो टाइम बेसिकली निकल के आ गया, लेकिन अपन को तो ये u निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज जो होगा बेटा वो क्या होगा, u इंटू टी के बराबर ही तो होगा। अरे u इंटू टी के बराबर ही तो होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो बेटा अगर रेंज इक्वल्स टू u इंटू टी के बराबर होगा, तो रेंज आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 2 इक्वल्स टू u, मेरे को नहीं पता टाइम कितना है, 0.2, तो u की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोलो बेटा समझ में आया। ये मतलब ये जो एससी वर्मा के टॉप क्वेश्चंस हैं जो लोगों के पसीने छुड़ा देते हैं, क्या वो क्वेश्चंस आप लोगों से अभी समझ में आ रहा है, आप लोगों से बढ़ रहा है? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का चैट में देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोगों का आंसर भी सही आ रहा है, बहुत सारे लोगों का, तुम लोगों का आंसर चैट बॉक्स में तुम लोग सही लिख रहे हो। इट मींस यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलो बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। मस्त में, मजा में, एकदम सब कुछ एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन सर थोड़े टफ हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सुनो,
हम लोग एससी वर्मा क्यों सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट इज आवर मोटिवेशन बिहाइंड इस बुक को सॉल्व करने के पीछे, क्यों नहीं एक रैंडम कोई भी किताब उठा के सॉल्व करने लग गया। एससी वर्मा मैं क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरी बात सुन लो, ये जो 4.5-5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, और ये जितने भी 165 170 172, इस साल बेसिकली मेरा एक स्टूडेंट 172 लाया, ये जो नंबर्स आते हैं ना बेटा, उसके लिए आपका दिमाग खुलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल फॉर्मूला रट्टा मार लोगे, तुमको मेरे को पता है दुनिया आजकल एक्चुअली ऐसी हो गई ना जो बोलती है कि नीट का पेपर फॉर्मूला रट्टा मार के चले जाओ हो जाएगा, नहीं बेटा। एससी वर्मा इज इंपॉर्टेंट तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए। अगर 150 प्लस लाना है, 160 प्लस लाना है, तो एक ऐसी किताब लगानी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि केवल एससी वर्मा, कोई भी चीज ऐसे लगाओ जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुले, वो एससी वर्मा तुमको दे रहा है। क्लियर है बेटा? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, मतलब गुड क्वेश्चन तो सारे के सारे ही। Chalo, I'm giving you like 30 seconds, and then after that I will start solving. हाँ भैया वो टाइम दे देंगे, ठीक है। जेठालाल नहीं आया यार क्लास में, हाँ जेठालाल क्लास में नहीं दिख रहा है आज, क्या बात है, कहाँ है? अच्छा शूटिंग चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जेठालाल इसलिए नहीं आया क्योंकि तारक मेहता की शूटिंग चल रही है। अच्छा ठीक है, फिर तो बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा है, अच्छा है, तारक मेहता काफी अच्छा, मैं भी कभी किसी जमाने में देखा करता था। ठीक है, अभी तो टाइम नहीं मिलता यार, बट ठीक है देखा करता था, अच्छा है तारक मेहता, इट्स रियली गुड। ओके चलो, a ball is projected from a point on the floor with the speed of 15 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal। ठीक है बेटा, इसका मतलब मान लो ये तुम्हारा बेटा हॉरिजॉन्टल है, राइट। अब हुआ क्या देखो, यहां पर आपके पास एक बॉल है जिसको अपन 15 मीटर पर सेकंड, कितने से बेटा, 15 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal. Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? Will the answer differ if the wall is 22 meter? Okay, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझ लिया अच्छी बात है, नहीं समझा मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो तो बेसिकली बेटा अगर मैं बात करूं तो u की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड दे रखी है, चलो बहुत अच्छी बात है। थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 60 डिग्री दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन की मैं बात करता हूं, अगर मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है तो ये मैं बोलूंगा दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस जी। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, जरा सबके सब रिप्लाई करो, तो जरा सबके सब रिप्लाई करो, इसी समय इसी क्षण सबके सब रिप्लाई कर दो कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी सबके सब रिप्लाई करो, एग्जैक्टली जीरो के बराबर होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोला, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, मेरे साथ एक बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। विल इट हिट अ वर्टिकल, ये तो इसका ट्रेजेक्टरी होगा, ये इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। मतलब अगर मान लेता हूं मैं यहां से मात्र 5 मीटर की दूरी पर अगर मैंने एक वॉल लगाया तो क्या इसको हिट करेगा। चेक करते हैं, अगर इसका रेंज बेटा 5 मीटर से ज्यादा आ गया, क्या पता ये ऐसे गया और यहीं पर गिर जाता हो, क्या पता ये ऐसे जाता हो और यहीं पे गिर जाता हो, तब तो नहीं हिट करेगा। लेकिन अगर इसका रेंज 5 मीटर से ज्यादा है, इट मींस ये इसको हिट करेगा। तो बेटा रेंज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। यू स्क्वायर मतलब यू कितना, 15 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब साइन 120 डिग्री अपॉन जी, जी के बारे में कुछ नहीं बोला है, चलो 10 ले लेते हैं, सीधे सीधे बात पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, 15 गुणे 15 साइन 120 डिग्री का मतलब कितना हो गया बेटा, √3/2 इंटू 10 के बराबर आ गया, राइट। अब देखो इसको 5 से काट देते हैं, 5 से काटा बेटा इसको कितना मिला 3, 5 से काटा इसको कितना मिला 2, तो ऊपर आया कितना 45/4 √3, तो ये कट गया 1.25 √3, ये लगभग लगभग तुम्हारा 20.73 लगभग 20 मीटर के करीब आएगा बेटा, लगभग लगभग लगभग, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेट करके बताना मेरे को, जरा आंसर की में बताना एग्जैक्टली कितना आएगा।
इसीलिए बेटा मैं बोलता हूँ ना, एससी वर्मा के कैलकुलेशन पे मत जाओ, बिकॉज ये इतना टफ कैलकुलेशन कभी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कि तुम्हारा कैलकुलेशन, क्योंकि ये मेनली ना जेई वालों के लिए है ना, तो यार जेई वाले कैलकुलेशन भी प्रॉपर करते हैं, ठीक है, तुम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, अगर इसका रेंज, मतलब इसका रेंज जो निकल के आ रहा है बेटा, वो 20 मीटर आ रहा है, इसका रेंज 20 मीटर आ रहा है, तो बताओ क्या इस वर्टिकल वॉल को हिट करेगा कि नहीं करेगा? सबके सब लोग रिप्लाई करोगे, एवरीवन एवरीवन विल रिप्लाई, एवरीवन विल रिप्लाई। क्या ये वर्टिकल वॉल को हिट करेगा या नहीं करेगा? सबके सब रिप्लाई करो, क्या ये वर्टिकल वॉल को हिट करेगा या नहीं करेगा? चलो सबके सब रिप्लाई करो। एग्जैक्टली, ये वर्टिकल वॉल को हिट करेगा, बिकॉज योर वर्टिकल वॉल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, और इसका प्लान था 20 मीटर की उड़ान लगाने का, तो ये 5 मीटर पे जाके इस जगह पर ये टकरा जाएगा। ओके, इसका ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट बोला है, बी पार्ट बोला है बेटा, will the answer differ if the wall is 22 meters away? अब बोलो बेटा, अगर वॉल यहां पर है, वॉल बेटा यहां पर है टोटल 22 मीटर दूरी पर, तो क्या अब ये हिट करेगा क्या? सबके सब बच्चे रिप्लाई करोगे। यार बेटा इंटरैक्टिव सेशन को बनाओ, जितना इंटरैक्टिव बना सकते हो, फील इट लाइक रियल, फील इट लाइक रियल, राइट। चलो बोलो करेगा क्या? नहीं करेगा, इट विल नॉट हिट, इट विल नॉट हिट। क्यों नहीं हिट करेगा बेटा? क्योंकि हमारा रेंज 20 मीटर है। यहाँ गिरने के बाद से डेफिनेटली करेगा, लेकिन इसमें बोला है विदाउट हिटिंग द फ्लोर, बिना फ्लोर को हिट किए इस पर लड़ना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है बेटा सब लोगों को? हर एक नन्हे मुन्ने छोटे मोटे चिन्नू मुन्नू को क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? चलो जल्दी बोलो, क्लियर है? ओके, ग्रेट, अमेजिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो बेटा। ये सब इस तरह का कुछ भी दिखे ना बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ, ये मेरा टाइपिस्ट बड़ा गड़बड़ आदमी है, ठीक है, इसको बार बार सुनाओ वो नहीं समझ पाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, अपन अपन कोई थोड़ी वो करने वाले हैं, ठीक है, हमने को भावनाओं समझनी है और अपन को क्वेश्चन का नॉलेज लेके सीखने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करो बेटा। मजा आ रहा है ना बेटा सब लोग को? सब लोग रिप्लाई करो पहले। मजा आ रहा है ना एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने में? क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है ना? तो एससी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा तो आता ही, और बेटा साथ में कॉन्सेप्ट भी बहुत बिल्डअप होता है, और इसी वजह से मैं ये सीरीज आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलो जल्दी 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 सॉल्व करो। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, सीरियसली अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग क्वेश्चन। A boy standing on a long railroad car throws a ball straight upward. ऊपर एकदम फेंक रहा है बेटा, एकदम ऊपर फेंक रहा है. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square, and the projection velocity in the vertical direction is something. How far behind the ball will fall on the car? Okay, great question, great question. अच्छा, कुछ इस तरह का है बेटा, मैं तुम लोग को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकता हूँ ये चीज। मान लो ये जो तुम लोग को दिख रहा है ना, ये मान लो मेरा कार है, ये बेसिकली मेरी कुर्सी जो दिख रही है ना, ये मेरी कार है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऊपर फेंकता हूँ, ये मेरे हाथ में ही आ जाता है, ये देखो मैंने ऊपर फेंका और ये बॉल मेरे हाथ में ही आ गया, बेसिकली ये मेरे हाथ में ही बेसिकली आ गया। लेकिन अगर मैं मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता और ये मैं आगे मूव करता, तो भी ये मेरे हाथ में ही आता। बट इन द केस अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं और मैं आगे एक्सेलरेट करके, देखो ये पीछे रह गया, देखो ये पीछे रह गया ना, ये थोड़ा पीछे रह गया। अगर देखो मैंने इसको फेंका और मैं आगे गया हूं, ये देखो पीछे की तरफ रह गया बेटा। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर, दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर कि अच्छा हाँ, बोर्ड पर होता तो ज्यादा बेटर होता। हाँ मैं समझ पा रहा हूँ बेटा, बट ये एससीवी सीरीज है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। कितना परेशान करोगे यार अपने अंकित सर को? हाँ, इतना सारा क्लास ले लेके वैसे ही मर जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा सा चिल मारने दो मेरे को भी, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है। वही पूछा गया है कि अगर एक बॉय standing on a long railroad car throws a ball straight upward, the car is moving in the horizontal road with an acceleration of this, and the projection velocity is given as this. How far behind the boy will the ball fall on the car? Basically, चलो बेटा सॉल्व करो जल्दी से। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है यार, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, नॉट यस प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब सोचो सोचो, समझने की कोशिश करो बेटा, सोचो और समझने की कोशिश करो। मान लो ये कार है और इसी को लड़का भी मान लो, यही लड़का भी है, ठीक है, सीधी सी बात, यही लड़का भी है, क्योंकि लड़का इससे जुड़ा हुआ है, इट मीन्स लड़का भी ऐसा ही है, ठीक है। अब मैंने इस बॉल को लिया, इस बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया, कितने वेलोसिटी से बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। वेलोसिटी से 9.8 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। ये एक्सेलरेट हो रहा है कितने से बेटा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट
हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा? अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, अगर मान लो ये अगर आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो और फिर इसके नीचे आने का जो टाइम है वो कितना होता है, 2u/g, और अगर प्रोजेक्टाइल में फेंकते हो तो बेटा कितना होता है, 2u sin θ/g, 2u sin θ/g, और अगर वर्टिकल में फेंकते हो तो कितना होता है, 2u/g। तो बेटा एक बार जरा चेक करते हैं ये ऊपर से नीचे कितने देर में आएगा। तो टाइम इक्वल्स टू 2u/g, मतलब पूरा का पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट विल बी 2 into 9.8/9.8 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ओके, 2 सेकेंड टाइम मिल गया हम लोगों को, 2 सेकेंड में ये ऊपर गया और उसी तरह से ये नीचे चला आया। अब जरा देखते हैं बेटा कार 2 सेकेंड में कितना आगे जाएगा, कार 2 सेकेंड में कितना आगे जाएगा, ये चीज चेक करते हैं। ओके, तो s इक्वल्स टू, अगर x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर की बात करेंगे। ये चीज क्लियर है बेटा? अच्छा, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई है, इसको मैंने 0 के बराबर ले लिया। तो एक्स डायरेक्शन में जो ये कार की बात हो रही है बेटा, ये कार की बात हो रही है, कार की या बॉय की बात हो रही है बेटा बेसिकली। ठीक है, कार या बॉय की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो एस एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 1, और टाइम कितना हो गया टी स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एस एक्स ऑफ कार विल बी 2 मीटर। अब ये तो बेटा इसी जगह पर वापस गिर गया और ये कितना बढ़ गया 2 मीटर। तो हाउ फार बिहाइंड द बॉल विल फॉल ऑन द कार। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा बेसिकली, अगर एस ऑफ कार माइनस एस ऑफ बॉल कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 मीटर के बराबर। क्योंकि जिस समय इसने कोई मोशन नहीं किया उस समय कार ने कितना मोशन कर दिया, 2 मीटर मोशन कर लिया। बोलो समझ में आया सब लोगों के? हर एक बच्चा रिप्लाई करेगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है, अब हुआ यहाँ पर बवाल। कुछ लोगों ने बोला कि सर आपने यूएक्स अपने मन से 0 काहे ले लिया, कौने किताब में लिखा था कि यूएक्स को 0 लेना है। अब हम बताते हैं बेटा, मत लीजिए आप 0, अरे मैं कह रहा हूं मत लीजिए, बुरा मत मानिए बस आप। ठीक है, बुरा मत मानिए आप, यूएक्स को 0 मत लीजिए। ठीक है, आपने कहा कि ये मान लीजिए u वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रहा था, तो ये भी u वेलोसिटी से इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा। तो बेटा uxt तो इसका भी और uxt तो इसका भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो अभी भी जो डिस्टेंस आएगा चेंज वो बेसिकली इसके एक्सेलरेशन के वजह से आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं जब सर वेलोसिटी ट्रांसफर होता है, अगर मेरा इनर्शिया, ध्यान से देखो, अगर ये मेरा 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और उसी दौरान इसको मैंने ऊपर फेंक दिया तो इसको भी 1 मीटर पर सेकंड इधर मिला, तो सर एक्सेलरेशन क्यों नहीं ट्रांसफर होता है बेटा? क्योंकि एक्सेलरेशन जब तक इसके कांटेक्ट में है ना तब तक ट्रांसफर होता है। एक बार जब ये हवा में चला गया तो इसके ऊपर केवल ग्रेविटी ही लगती है, बाकी और कोई भी चीज नहीं लगती है। इस वजह से आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2 मीटर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 2 मीटर। तो बच्चे से 2 मीटर पीछे ये बॉल वापस गिरेगी। क्लियर है हर एक बच्चे को? गुड, अमेजिंग। चलो एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो होगा बेसिकली ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है स्टेयर केयर्स कंटेनिंग 3 स्टेप ईच ऑफ 10, ये गिवन इन द फिगर। कोई जरूरत नहीं है बेटा फिगर की, आप अपने मन से बना सकते हो। ठीक है, जैसा बोला है 3 स्टेप बना लो, 10 सेंटीमीटर हाइट 20 सेंटीमीटर वाइड, 10 सेंटीमीटर हाइट 20 सेंटीमीटर वाइड, 10 सेंटीमीटर हाइट 20 सेंटीमीटर वाइड, ऐसे करके आप स्टेयर केस बना लो। जो भी क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, सो कैसा लगा बेटा ये सेशन? बताओ, सबके सब लोग रिप्लाई करो, पहले तो सबके सब लोग रिप्लाई करो, कैसे लगा ये सेशन? कैसा लगा, मजा आया, एंजॉय किया? अच्छा, किसी को ये लगा, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता है कि चूंकि ये प्रीमियर हो रहा है, बट स्टिल क्या मैंने तो पूरी की पूरी कोशिश की कि आप लोगों को ऐसा लगा कि ये पूरा का पूरा क्लास लाइव चल रहा था। और कुछ लोग कमेंट कर रहे होंगे, अरे सर सच में ये लाइव नहीं चल रहा था, रिकॉर्डेड सेशन था। हाँ बेटा, ये रिकॉर्डेड सेशन था। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन था, लेकिन तुम लोग को अब क्या अपनी तारीफ खुद करें। ठीक है, मेरे को तुम लोगों का पता है, तुम लोग इतने अच्छे से, ईमानदारी से, अच्छी तरीके से वीडियो देखते हो कि मेरे को आइडिया लग गया है कि तुम्हारे क्वेश्चंस कहाँ उठेंगे, तुम्हारे डाउट्स कहाँ होंगे, तुम पानी पीने को कब कहोगे, एवरीथिंग आई नो दैट। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी ऐसा आज के डेट में बना सकता हूँ जिससे आप लोगों को लगे कि इट वाज लाइव। यस, देखो कितने लोग सरप्राइज हो रहे हैं, कितने सारे लोग एकदम सरप्राइज हो गए हैं कि सर वी डिडंट बिलीव इट कि ये लाइव नहीं था।
ओके ग्रेट, दैट इज ग्रेट। ओके सो चलो ठीक है, तो सुनो मेरी बात, तो अपनी अभी ये क्या हो गया बेसिकली, अपना एससी वर्मा का जो काइनेमेटिक्स 2D का पार्ट था उसका ये लेक्चर नंबर 1 हो गया, राइट? लेक्चर नंबर 2 भी कल या परसों, मैक्सिमम बाय परसों अपलोड हो जाएगा और आप लोगों को मिल जाएगा फिर से, ठीक है? ओके हाँ, लाइव का भी बेटा देखता हूँ मैं यार, समझ रहा हूँ ना, टाइम का बड़ा इशू हो रहा है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। बट ठीक है ना यार, देखो ये क्वेश्चंस है, इट्स नॉट लाइक कि आई एम टेलिंग यू सम कॉन्सेप्ट, आई एम टीचिंग यू सम कॉन्सेप्ट। तो इतना ज्यादा लाइव भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकॉर्डेड भी आप लोग का उतना ही काम करेगा, राइट? और तुम लोग को भी क्लासेस होती हैं यार, तो इट्स बेटर ना कि जब भी आप लोग के पास टाइम हो तब आप लोग देख लो। क्लियर है बेटा? ओके चलो बात करते हैं नाउ आवर प्लस कोर्सेज के बारे में। अच्छा अब ये सर बात आप क्यों कर रहे हो, प्लस कोर्सेज हमें नहीं अच्छा लगता, हमें तो यूट्यूब ही अच्छा लगता है। बेटा बिलीव में दिस, आई नो दैट इतना बिलीव किया है, अगर अगर पिछले 1.5 महीने 2 महीने से मेरे ऊपर बिलीव कर रहे हो और ये चीज तुम पाए हो कि अंकित सर ने कभी तुम्हें चीट नहीं किया और अंकित सर की बात हमेशा सच होती है, अंकित सर हमेशा अच्छा सजेशन देते हैं, तो अगेन आई एम सजेस्टिंग यू बेटा, इफ यू कैन अफोर्ड दिस, इट्स नॉट वेरी लाइक वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी चीप, इनफैक्ट चीपेस्ट इन द मार्केट, और कंपैरिजन भी नहीं है चीप होने का। जहां बड़ी कोचिंग्स 1.5 लाख 2 लाख लेती हैं, अकेडमी इज टेकिंग जस्ट 34,000 रुपीज समथिंग। ओके सो इट इज दैट चीप। तो जस्ट आई एम सजेस्टिंग इज, इफ यू कैन अफोर्ड दिस ना बेटा, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहाँ पर जो आपको इंटरेक्शन मिलता है, यहाँ पर जो आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, यहाँ पर जिन बच्चों का मैं नाम रट लेता हूँ ना, इट रियली हेल्प्स यू टू गेट सेलेक्टेड इन नीट 2021। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है बेटा। ओके सो जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन इफ यू कैन टेक इट, अदरवाइज ये तो मेरा प्रॉमिस है, मैं सब कुछ कराऊंगा, बट यू विल गेट वेरी गुड फैकल्टीज ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, जो कि कभी भी पढ़ाते ही नहीं है यूट्यूब पे। दे आर लाइक टॉप ऑफ द चेन, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो एक्चुअली यूट्यूब पे पढ़ाते ही नहीं है। अगर आपको उन लोगों से पढ़ना है तो यू रियली नीड द प्लस सब्सक्रिप्शन। और बाकी यार मेरा भी कुछ अलग ही चीज हो जाता है, बिकॉज तुम लोग मेरी फैमिली की तरह लगने लग जाते हो वहां पे, बिकॉज मैं बहुत अच्छे तरह से इंटरैक्ट कर पाता हूँ, राइट? तो इस महीने में भी मेरा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है 2 नवंबर से, राइट? उसको आप फॉलो कर सकते हो, आपको बस सब्सक्रिप्शन यूज करना है, सब्सक्रिप्शन कोड अंकित सर। ये सब्सक्रिप्शन कोड बेटा लगाते हो आप तो आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट, 10% का बेटा आपको मिल जाता है डिस्काउंट, ठीक है? और साथ साथ में केवल फिजिक्स ही नहीं बेटा, आपको फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री, आपको बायोलॉजी, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स इनफैक्ट बेटा चलो तुम लोगों को मान लो नहीं जरूरत हो रही है, even if your friend or brother or sister is even in a JEE or in any category, I'm not saying about only, मैं definitely नीट में पढ़ाता हूँ, लेकिन anyone can utilize this code अंकित सर and can get 10% of discount। ठीक है, कोई भी ये कोड यूज कर सकता है, तो यू कैन ऑल्सो रिकमेंड इट, यू कैन फील वेरी प्राउड टू रिकमेंड दिस। ठीक है, जब आप लोग ये कोड लगाते हो ना बेटा, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? And I know that some guys are using this code and getting benefit from this code, so I feel really good। okay so आपको पता है कि इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं बेटा, वो यहाँ पर क्लासेस लेते हैं, इंडिया के एकदम टॉप ऑफ द चेन जो है वो यहाँ पर क्लासेस लेता है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे बेटा डेली लाइफ क्लासेस, एकदम हर दिन क्लास होती है, पूरे के पूरे मंथ का शेड्यूल। आप लोग बोलते हो ना बेटा कि शेड्यूल दे दो सर पूरा का पूरा, तो पूरे के पूरे बेटा मंथ का शेड्यूल इन एडवांस मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है? मैं नहीं देता हूं, पूरे का पूरा सब कोई देता है, ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब प्लस का ये रूल ही है कि फैकल्टी को आपको पूरे महीने का शेड्यूल एडवांस में देना होता है। इसी वजह से पूरा जो कोर्स होता है बेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स हो जाता है, टेस्ट और क्विजेस एकदम प्रॉपर लाइव होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है बेटा कंटेंट का, ठीक है? वैसे ही अगर मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो बेटा आपको पर्सनल कोच मिलता है, ये बेटा पहली बार हो रहा है यूट्यूब पे, ये पहली बार हो रहा है किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में बेटा। ये एक बहुत अमेजिंग चीज है, पर्सनल कोच मिलता है जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सेकंड, आपको स्टडी प्लानर, ये चूंकि पर्सनल कोच मिल गया तो स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस एंड ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस, सब कुछ आप लोगों को मिलता है, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन, आपको लेना कैसे है बेटा? तो आपको अनअकैडमी की ऐप पर जाना है, यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, राइट? गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हो ऐसा खुल जाएगा। यहाँ से आपको जो भी प्लान अच्छा लगता है बेटा, इट्स कंप्लीटली ऑन यू, जो भी प्लान अच्छा लगता है जस्ट यूज द कोड अंकित सर। नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर लिखा हुआ है हैव अ रेफरल कोड, यहाँ पर ये कोड यूज करो अंकित सर, 10% का डिस्काउंट ले लो, ठीक है?
और आप देख सकते हो आपका प्राइस जो है वो 10% रिड्यूस हो गया। देन आफ्टर दैट यू कैन पे विथ एनी वे, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग, जैसे मन करते हो वैसे पे कर सकते हो। चलो, अगर मेरे को फॉलो नहीं किया हुआ है अनअकैडमी के पेज पर अभी तक मेरे को, तो आप लोग जल्दी से मेरे को फॉलो कर सकते हो। जिनको नहीं मिल पा रहा, नहीं समझ में आ रहा है, आई कैन जस्ट टेल यू दैट you go and search अंकित श्रीवास्तव on Unacademy and after that follow me। अगर आपका कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे को वहीं पर मैसेज भी कर सकते हो, अनअकैडमी की ऐप पर ही मैसेज भी कर सकते हो। मेरे वीडियो को लाइक कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। खूब सारे दोस्तों के बीच में शेयर करो। देखो बेटा, अभी ये जो चेन अपनी रुकी थी ना, वो बस बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन रुकी थी, ठीक है? तो शेयर करते रहो, खूब सारा व्यूज बढ़ाते रहो, मैं कंटिन्यू रखूंगा सीरीज, प्रॉमिस। ये कोड अपने दिमाग में लगा लो, अपने यूज करना है, अपने यूज करो, और अपने साथ में, दोस्त में, भाई बहन, किसी को कभी भी अनअकैडमी का किसी भी चीज में सब्सक्रिप्शन लेना है, इन ऑल द कैटेगरी, किसी भी, नॉट ओनली नीट यूजी, आईआईटी, जेई, एसएससी, बैंकिंग, एनीथिंग, यूपीएससी, यू कैन यूज दिस कोड एंड फील वेरी प्राउड टू यूज दिस कोड। ओके बेटा, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नई सीरीज के साथ। बाय बाय, बाय बाय बेटा, बाय बाय।